चैप्टर के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर आयरा, ओकारोन और केंटा तीनों भागकर जिम की तरफ जाते रहते हैं। जैसे ही ये लोग जिम के सामने पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो आयरा होती है एक्रोबैटिक सेल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म होते ही यहाँ पर केंटा और ओकारोन को बोलती है कि तुम दोनों बाहर रहो, अंदर खतरा हो सकता है, मैं पहले अंदर जाकर देखती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे आयरा अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पर केंटा के ऊपर अटैक हो जाता है। इतने में जो केंटा होता है उस अटैक से बच जाता है क्योंकि उसके पास एयर बैग्स होते हैं करके, और उनके सामने सस्ता वेनम और वो लड़का आ जाता है। इतने में सीन दिखाया जाता है जिम के अंदर, जहाँ पर आयरा के सामने बहुत सारे सर कटे हुए लोग दिखाई देते हैं उसको, जिसको देखकर वो सोचती है कि आखिर ये लोग कौन है। इतने में जो सिर कटे हुए लोग होते हैं वो अपने सिर के साथ में बास्केटबॉल खेलते हुए आयरा के ऊपर अटैक करने को आते हैं। उनके अटैक को यहाँ पर आयरा इजीली डॉज कर लेती है, लेकिन जो सिर कटे हुए लोग होते हैं वापस से आयरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आयरा होती है अपना नोबल ड्रिल यूज करती है अटैक, लेकिन यहाँ पर जो सर कटे हुए लोग होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, जिसको देखकर यहाँ पर आयरा शॉक हो जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि इन लोगों के ऊपर अटैक करूंगी तो इससे कुछ नहीं होगा, जो इनका मेन लीडर है उसको सबसे पहले मुझे हराना होगा। और इतने में उसको ध्यान आता है कि जिम के अंदर रिन और कुकी को होना चाहिए, लेकिन वो लोग इधर नहीं है, आखिर गए किधर। फिर यहाँ पर आयरा जैसे ही भागते रहती है तो उसे माई की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि रिन का सिर को देखकर रोते रहती है, जिसको देखकर यहाँ पर आयरा शॉक हो जाती है। इतने में जो आयरा होती है माई के स्पिरिट के पास जाती है और रिन का सिर पकड़ के उससे पूछती है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर माई की स्पिरिट होती है, वो बोलती है कि तुम रिन की हेल्प करो, इसे वापस से ठीक कर दो। ये जो भी इसके साथ हुआ है वो सर कटे वाले लोगों ने इसके साथ किया है, जहाँ पर ये लोगों ने रिन का सिर पकड़कर बास्केटबॉल के नेट के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से इसका सिर अलग हो चुका है। लेकिन इतने में जो सर कटे हुए लोग होते हैं अपने सर के साथ आयरा के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर आयरा जो होती है रिन का सिर पकड़ के वहाँ से भागने लगती है। फिर सडनली यहाँ पर आयरा जो होती है वो रिन के गले से कुछ निकलता हुआ देखती है और वो घबराने लगती है और माई से पूछती है कि आखिर ये कौन लोग है। तो यहाँ पर माई की स्पिरिट होती है, वो बताती है कि ये लोग सवर्ड हर ड्रिबलर्स है। अगर कोई भी इंसान रात के जिम के अंदर एंटर करता है तो उनके सामने ये लोग प्रकट हो जाते हैं, वो भी बास्केटबॉल खेलते हुए। और फिर जो माई की स्पिरिट होती है वो आयरा को बोलती है कि तुम कुछ करो, जल्दी इसको ठीक करो। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि मुझे नहीं पता इसे कैसे ठीक करना है, तो हमें सबसे पहले इनके लीडर को ढूंढना होगा, फिर उसे लिपटने के बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन इतने में देखते हैं यहाँ पर जो रिन का सिर होता है वो जिंदा हो जाता है और आयरा को देखकर बोलता है कि कुकी बहुत बड़ी खतरे में है। ये चीज देखकर आयरा की फट जाती है और वो रिन का सिर को छोड़ देती है। और इतने में जो रिन होती है वो भी अपना बॉडी देखते रहती है, बोलती है कि मेरा बॉडी किधर गायब हो गया है। ये सब देखकर यहाँ पर जो माई की स्पिरिट होती है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, बोलती है कि रिन तुम जिंदा हो। थोड़ी देर होते यहाँ पर आयरा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर रिन के साथ क्या हुआ है। वो बोलती है कि जो रिन का बॉडी है वो आफ्टर लाइफ में फंस चुका है और जिसका सर है वो रियल लाइफ में फंस चुका है। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो जो रिन है वो खत्म हो सकती है। लेकिन इतने में जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं वापस से अटैक करना चालू कर देते हैं इनके ऊपर। जो बास्केटबॉल प्लेयर्स का जो अटैक होता है वो सीधा आके माई को लगने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर आयरा बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से जो अटैक होता है वो सीधा आयरा को लग जाता है। और यहाँ पर जो आयरा होती है वो घायल होकर नीचे पड़ी हुई होती है और जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं वो आयरा के ऊपर अटैक करने को बढ़ते रहते हैं। और जो आयरा होती है वो रिन से हेल्प मांगते रहती है, क्या तुम गाना गा सकते हो। तो यहाँ पर रिन बोलती है कि मेरा पूरा बॉडी नहीं है, इसी की वजह से मैं गाना नहीं गा सकती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन इतने में जो बास्केटबॉल प्लेयर होता है वो सीधा आयरा का सिर को पकड़ता है और सीधा गोल की तरफ जाते रहता है। इतने में यहाँ पर आयरा को उसके बचपन का छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयरा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसको क्या करना है। तो वो यहाँ पर रिन का सिर को पकड़ती है अपने हेयर से और उल्टी तरफ से बास्केटबॉल के नेट से उसको गुजारती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिन का पूरा बॉडी आ जाता है। और यहाँ पर जो बास्केटबॉल प्लेयर होता है और आयरा को उसके अंदर डालने ही वाला होता है। इतने में यहाँ पर जो रिन होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म होकर वो गाना चालू कर देती है, जिसके वजह से जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं वो पीछे जाकर गिरने लगते हैं और कुछ बास्केटबॉल प्लेयर हवा में उड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर आयरा बच जाती है और वो रिन को देखकर बोलती है कि आखिर ये कैसा आउटफिट है, तुमने ये क्या ड्रेस पहन रखा है रिन। जिसको सुनकर यहाँ पर रिन शर्माने लगती है और बोलती है कुछ मत बोलो मेरे को प्लीज। और इतने में हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो रिन होती है वो अपने गाने से ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है। ये चीज देखकर आयरा यहाँ पर अमेज होने लगती है और बोलती है कि ग्रेविटी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये ड्रेस को क्या है, इतना एम्बैरेसिंग क्यों लग रहा है मुझे ये देखकर। लेकिन बीच में माइक स्पिरिट आकर बोलती है कि एक सिंगर और डांस आइडियल को ऐसे ही दिखना चाहिए। इतने में जो रिन होती है वो रेडी हो जाती है और आयरा को बोलती है कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें डिफेंड करूंगी। तो लेकिन यहाँ पर आयरा जो होती है वो बोलती है कि लीडर मैं हूँ तो मैं आगे जाऊंगी। इतने में ये दोनों अपने पावर का यूज करके जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं उनका गेम बजाना चालू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जो रिन होते हैं वो अटैक करते रहते तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि उसका जो ग्रेविटी का रेंज है वो सिर्फ कुछ ही दूरी तक का है। इतने में यहाँ पर जो माई होती है वो बोलती है कि रिन तुम्हारा जो गाना गाने का तरीका है वो अभी तक उतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा रेंज है वो छोटा रह गया। अगर तुमको अपना रेंज
रेंज बढ़ाना है तो तुम्हें अच्छे से अपने गाने पे ध्यान देना होगा, और जैसे ही तुम अपना गाना इम्प्रूव करोगी तो तुम्हारा जो आउटफिट है वो भी अमेजिंग तरीके से इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा। इतने में जो आयरा होती है वो रिन से पूछती है कि आखिर ये कुकी किधर है, जिसको सुनकर यहाँ पर रिन बोलती है जैसे ही मेरा ध्यान हटा तो यहाँ से कुकी भी गायब हो गई थी। लेकिन इतने में जो माई की स्पिरिट होती है उसको कुकी दिख जाती है, क्योंकि जो मिनियंस होते हैं उसके सिर को घेर लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो आयरा है वो मिनियंस को देख नहीं पाती है, और साथ ही में जो रिन होती है वो भी मिनियंस को देख नहीं पाती है। तो यहाँ पर सिर्फ बचती है माई, जिसको यहाँ पर रिन बोलती है कि तुम जाकर कुकी की हेल्प करो। तो यहाँ पर माई बोलती है कि अगर मैं चले जाऊंगी तो तुम अपना पावर यूज नहीं कर पाओगी। लेकिन यहाँ पर रिन बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर उसकी हेल्प करो। तो माई की जो स्पिरिट होती है वो सीधा कुकी की हेल्प करने निकल जाती है। इतने में यहाँ पर जो बास्केटबॉल वाले प्लेयर होते हैं वो आयरा और रिन के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर रिन की फट जाती है और वो वापस से माई को बुलाना चालू करती है कि मेरा दिमाग बदल चुका है, अभी तुम जल्दी आकर मेरी मदद करो माई। इतने में सीन जाता है माई की तरफ, जो कि मिनियन से हेल्प मांगते रहती है। बोलती है कि तुम लोग मेरे साथ आओ, तभी जाकर हम कुकी को बचा पाएंगे। तो यहाँ पर जो मिनियंस होते हैं वो माई की आत्मा के साथ आना चालू कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं जो मिनियंस होते हैं वो माई के आत्मा के अराउंड एक बॉडी क्रिएट कर देते हैं और उसके हाथ में कुकी के सिर पकड़कर बास्केटबॉल प्लेयर को डॉज करते हुए गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं, जहाँ पर माई की आत्मा बास्केटबॉल प्लेयर को ट्रिक करती है, जिसकी वजह से जो मिनियंस होते हैं जो कुकी का सिर होता है वो बास्केट की तरफ से निकाल देते हैं वो लोग, जिसकी वजह से यहाँ पर कुकी का पूरा बॉडी आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर कुकी का बॉडी अपीयर होता है तो आयरा यहाँ पर कुकी और रिन को पकड़कर वहाँ से भागने लग जाती है, और जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं इनके पीछे अटैक करना चालू कर देते हैं। अटैक को देखते हुए यहाँ पर जो आयरा होती है वो रिन से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, बोलती है कि जल्दी तुम गाना चालू करो। और दूसरी तरफ आयरा जो होती है वो कुकी को उठाने की कोशिश करती है, और इतने में यहाँ पर कुकी जो होती है वो उड़ जाती है। और यहाँ पर जो आयरा होती है वो कुकी को बोलती है कि तुम मुझे अच्छे से पकड़ के रखो वरना तुम गिर जाओगी। इतने में यहाँ पर जो कुकी होती है वो बोलती है कि मुझे मिस्टर मुराकामी ने ब्लैकमेल किया था, और साथ ही में वो बाकी लड़कियों के भी सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक करते रहते हैं, और जो भी लड़कियां स्कूल के गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं उन लड़कियों को ये सर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं उनके फोटोज की हेल्प से। तो यहाँ पर कुकी बोलती है कि जैसे ही मुझे कुसुकी ब्लेड मिला था वैसे ही बाकी लड़कियों को भी मिला हो सकता है। ये सब बातें सुनकर यहाँ पर जो आयरा होती है वो सर को गाली देने लगती है, और वो बोलती है कि वो मुराकामी कहीं ना कहीं छुपा होगा इसी जिम के अंदर, सबसे पहले हमें उसे ढूंढकर उसकी गांड में लात मारना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर यही लिखा है, ठीक है। इतने में जो रिन होती है वो आयरा को बोलती है कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पर ये जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो बड़े होने लगे हैं। और इतने में जो जिम का दीवार होता है वो पास आने लगता है, जिसको देखकर ये लोग घबराने लगते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर आयरा बोलती है कि रिन अपना पावर यूज करके इन सबको लिपटाओ। ये बात सुनकर यहाँ पर माई की स्पिरिट बोलती है रिन बहुत देर से गा रही है नॉन स्टॉप, और जो उसका पावर है वो थोड़ा वीक पड़ते जा रहा है, अब मुश्किल से मुश्किल वो 5 मिनट तक का ही गा सकती है। ये बात सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है कि क्या मजाक कर रही हो तुम, मैं इन दोनों को डिफेंड करते हुए सेम टाइम पर अटैक नहीं कर सकती, इसीलिए क्योंकि तुम्हें हेल्प करनी होगी, जाओ मिनियन से हेल्प लो, मिनियन से कहो कि मुराकामी को ढूंढे करके, मुझे पता है वो इसी जिम में कहीं छुपा हुआ है, हमें जल्दी उसे ढूंढ के उसे हराना होगा। इतने में सीन दिखा जाता है मुराकामी की तरफ, जो कि कहीं दूसरी जगह में होता है, जहाँ पर वो सीसीटीवी से सब कुछ देखते रहता है, और वो बोलते रहता है कि मैं तुम लोग के जितना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तो कब का उस जिम को छोड़कर वहाँ से निकल गया था। अभी तो सीधा नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगेगा कि इन लोग कैसे मुराकामी को ढूंढ के उसको हराएंगे, क्योंकि वो तो अभी जिम में है नहीं बिल्कुल भी। आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।